राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं रावण जो एक बहुत ही शक्तिशाली था, महाबली था, आखिर क्यों नहीं लांघ पाया लक्ष्मण रेखा। आइए जानते हैं। जय जय श्री राम। रावण जो कि एक महाबली और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, भारतीय महाकाव्य रामायण में एक प्रमुख पात्र है। उसकी शक्ति और सामर्थ्य के कई कहानियां हैं। रावण ने अनेक देवताओं और साधु संतों को परास्त किया था, लेकिन जब बात लक्ष्मण रेखा की आई तो वह उसे पार नहीं कर सका। इसके पीछे अनेक कारण हैं, जो न केवल रावण की शक्ति बल्कि उसके अहंकार, उसकी अज्ञानता और देवताओं द्वारा दिए गए विशेष आशीर्वादों से भी जुड़े हुए हैं। जय जय श्री राम। लक्ष्मण रेखा का महत्व। लक्ष्मण रेखा जो रामायण में एक पवित्र और शक्तिशाली रेखा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विशेष रूप से देवी सीता की सुरक्षा के लिए खींची गई थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण वनवास पर गए तो उनकी अनुपस्थिति में सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लक्ष्मण ने ली थी। लक्ष्मण ने अपनी कुल देवी की कृपा से एक रेखा खींची, जिसे वह कहते थे कि यदि कोई भी राक्षस इस रेखा को पार करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। यह रेखा सीता की रक्षा के लिए थी और इसमें भगवान राम की शक्ति और आशीर्वाद का समावेश था। जय जय श्री राम। रावण का अहंकार। रावण का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह स्वयं को अत्यधिक शक्तिशाली मानता था और यह मानता था कि उसके सामने कोई भी भगवान या देवता ठहर नहीं सकते। उसकी यह मानसिकता उसे उसकी क्षमताओं के बावजूद लक्ष्मण रेखा से टकराने में असमर्थ बनाती है। रावण ने यह कभी नहीं समझा कि उसकी शक्ति का स्रोत केवल उसकी तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से है और उसे देवी देवताओं के आदेशों और आशीर्वादों का पालन करना चाहिए। रावण की शारीरिक शक्ति और लक्ष्मण रेखा। रावण शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली था। उसने भगवान शिव से महाशक्तियाँ प्राप्त की थी और उसकी सेना भी बहुत विशाल थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा का सिद्धांत शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक था। यह रेखा दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित थी और इसे केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए खींचा गया था, सीता की रक्षा। रावण की भौतिक शक्ति के बावजूद वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पार करने के लिए दिव्य आदेश की आवश्यकता थी और यह आदेश रावण को नहीं मिला था। रावण का विवेकहीन निर्णय। जय जय श्री राम। रावण ने अपने अहंकार में आकर सीता को हर लिया और उसे लंका में बंदी बना लिया था। यह एक गलत निर्णय था। रावण ने न केवल भगवान राम के साथ शत्रुता की, बल्कि वह लक्ष्मण रेखा को पार करने के बजाय उसे अपमानित करने के लिए सीता से संपर्क करता रहा। उसका विवेकहीन निर्णय उसके पतन का कारण बना। यदि रावण ने सीता को छोड़ दिया होता, शांतिपूर्वक राम से माफी मांगी होती, तो उसकी स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन उसने अहंकार और घमंड में आकर गलत निर्णय लिया। लक्ष्मण रेखा की धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति। लक्ष्मण रेखा केवल एक भौतिक रेखा नहीं थी, बल्कि वह भगवान राम की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से भरी हुई थी। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यह रेखा एक चुनौती नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान था। रेखा के पार होने के लिए उसे भगवान राम या देवी सीता के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जिसे रावण कभी प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद वह इसे पार नहीं कर सका। जय जय श्री राम। रावण के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि यह रेखा न केवल एक भौतिक सीमा थी, बल्कि यह भगवान राम की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक थी। रावण का अहंकार और उसकी अज्ञानता ने उसे ये समझने से रोक दिया था कि उसकी शक्ति सिर्फ उसे विनाश की ओर ली जा सकती है और उसे दिव्य आदेशों का पालन करना चाहिए। अंत में यही अहंकार रावण के पतन का कारण बना और उसे लक्ष्मण रेखा पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला। यह कथा हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद यदि वह अहंकार और अज्ञानता में डूबा रहता है तो वह अंततः विनाश की ओर बढ़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।